वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और अभी मैं पहुंच गई हूं अपने ससुराल गन्नू का मुंडन कराने के लिए। गन्नू का मुंडन 1 साल के ही अंदर कराना था, तो आज पंचमी है, इस वजह से मैंने नवरात्र में ही सोचा कि गन्नू का मुंडन करा दे। और हमारे यहाँ नियम भी है कि नवरात्र में ही गन्नू का मुंडन कराना होगा। तो चैत के महीने में तो गन्नू बहुत छोटा था, इस वजह से अभी वो 10 मंथ का हो गया है, तो गन्नू का मुंडन इसी साल कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी दिन हो जाएगा। और मेरी सास भी गुजर गई थी, तो इस वजह से हमें इसी साल मुंडन कराना था। तो इस वजह से इसका मुंडन आज ही के दिन करा दिए हैं। हमारे यहाँ गृह प्रवेश भी करवाना था, तो इसलिए मुंडन कराना ज़रूरी था, क्योंकि छूतक बाल भी नहीं उतारने के बाद वजह से हम पूजा में भी नहीं बैठ पाते। इस वजह से हमें इसी साल गन्नू का मुंडन कराना था, तो हम मुंडन इसी साल करा दे रहे हैं। और बस गन्नू का मुंडन हो जाएगा और हम लोग पूजा करेंगे और बस हम घर निकलेंगे। तो कंटिन्यू मेरे ब्लॉग पे बने रहिए आप लोग, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। गन्नू बहुत ही चुलबुल है और इस वजह से वो कभी इधर मुंडी कर रहा है, कभी उधर मुंडी कर रहा है। तो वो बाल अंकल काट ही नहीं पा रहे हैं। बहुत फुसला के खिला के गाना गा के मैं सुना रही हूँ, मोबाइल में भी गाना लगा दी हूँ, फिर भी गन्नू को अंकल जी ने वो अपना आईना भी पकड़ा दिया, कंघी भी दे दी है, फिर भी वो शोर कर ही रहा है। और मैं उसे खिला रही हूँ, फिर भी वो काफ़ी रो भी रहा था उस समय, और वो बाल कटवा नहीं रहा था। और इसी वजह से उसके बाल भी कटवाने के दौरान उसके सर में थोड़ा सा चोट लग गया वो, और ब्लड आने लगा। तो मैंने अंकल को मना कर दिया कि अब छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत ही खून निकल रहा था, तो वो काफ़ी रो भी रहा था। तो इस वजह से बस थोड़ा सा बाल उसका सर में रह ही गया था, तो बोला छोड़ दिया जाए। और गन्नू का मुंडन हो गया कंप्लीट। अब वो उसकी जो बड़ी दीदी है उसका मुंडन होगा, और उसके बाद हम लोग नहा धो के फिर मंदिर की ओर चलेंगे। इधर देखो, अब गन्नू की दीदी का मुंडन हो रहा है। ये 1 मंथ बड़ी है गन्नू से। मुंडन हो चुका है, तो हम जा रहे हैं अभी पूजा करने के लिए मंदिर। गन्नू सोया हुआ था, तो मैं उसे छोड़ के ही मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि उसे नींद में जगाएंगे तो वो बहुत रोएगा। तो चलिए मंदिर में जाके मिलते हैं आप लोग से। ये है राजदीपक, गन्नू का सबसे बड़ा भैया, यानी कि मेरी जो गोतनी है उसका लड़का, बड़ी गोतनी का लड़का है ये। हम 4 गोतनियाँ हैं, और ये जो मेरे साथ मंदिर आई है ना, ये 3 नंबर में है, और मैं सबसे छोटी हूँ लेकिन लगती हूँ सबसे बड़ी। अभी इनकी बेटी का भी मुंडन हुआ, तो ये लोग भी पूजा करने आए हैं और मैं अकेले ही आई हूँ। तो बस हमारा पूजा कंप्लीट हो जाएगा और मुझे लेने काजल घर से आएगी, तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ फिर। और काजल भी पहुँच गई थी और हम वहाँ से निकल गए, और निकलने के बाद हम पहुँच गए हैं पूजा पंडाल। यहाँ पे पूजा पंडाल कंप्लीट हुई नहीं है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैलून वगैरह का डेकोरेशन हो रहा है। फिर भी हम दिन में ही देख लिए हैं, क्योंकि रात में तो पॉसिबल नहीं है, बहुत भीड़ होगी इस बार। 2 साल के बाद हमारे यहाँ इतना बड़ा पंडाल बन रहा है पूजा का। और यहाँ पे देखिए कैसे ये लोग आ रहे हैं, कितनी सुंदर दृश्य है ना। ये सब सारे ढोल लेके अभी यही ढोल बजाएंगे। बस एक ही पूजा पंडाल हम देखे हैं और बस निकल चुके हैं हम अपने घर की ओर। और वहाँ से हम पहुँच गए हैं सिटी स्टाइल। वहाँ की मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, काफ़ी भीड़ था पूजा के कारण। तो ये गन्नू का ड्रेस है, कैसा है, अच्छा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग घर चले गए। अचानक से मम्मी फ़ोन करके बोलती है कि मार्केट जाना है, गृह प्रवेश का कुछ सामान लाना है। तो रात को हम निकले हैं मार्केट में। काजल और मम्मी उधर से घर से ही आएगी, काजल मुझे लेने आई थी, तो साथ में हम लोग थे, दोनों हम लोग पैदल ही निकल गए। गन्नू को अभी मैं गोद में उसको दे दी हूँ, क्योंकि मैं लेने में थक गई थी
और वह गोद नहीं ले पा रही थी, इस वजह से गन्नू को मैं पकड़ा दी हूँ काजल को ही। हम यहाँ से मार्केट जाएंगे और मार्केट जाके वहाँ से फ्रूट्स वगैरह लेंगे और चढ़ावा के लिए साड़ी लेना है हमें। और फिर बस वहाँ पे एक पंडाल था तो हम वहाँ पे भी घुस गए, क्योंकि ऐसे तो पंचमी है तो आज तो काफ़ी भीड़ नहीं थी, तो सिंपल सा ही ड्रेस में मैं आ गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पंडाल वगैरह भी जाना और हम लोग थोड़ा घूम भी लेंगे। तो ऐसे ही कपड़ों में मैं आ गई, आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो देखिए कितना अच्छा पंडाल है ना। देखिए ऊपर में माँ दुर्गा है और नीचे में है महिषासुर, किस रूप में माँ दुर्गा महिषासुर का वध कर रही है। तो बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया था पंडाल को। तो आप लोग भी देखिए हमारे यहाँ का पंडाल और इन्जॉय कीजिए। और बस हम पंडाल देख लिए हैं तो अब हम निकल रहे हैं, और बस यहाँ से निकलने के बाद जाएंगे मार्केट। और हम पहुँच गए हैं अब मार्केट। पूजा के समय मार्केट की जो रौनक होती है ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। देखिए किस तरह से रंग बिरंगा माँ का चुनरी बिक रहा है। यहाँ पे फ्रूट्स दुकान में भीड़ है, बहुत सारी दुकान है, कपड़े दुकान में भीड़ है। यहाँ पे देखिए लेडीज़ कॉर्नर में बहुत भीड़ है, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम आ गए हैं साड़ी दुकान में, और ये जो येलो और रेड में साड़ी आप लोग देखेंगे ना अभी, बस अभी आने वाला ही साड़ी। हाँ ये चढ़ावा के लिए साड़ी लिए हैं हम। और बस मैं यही ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।